ज़ुहैब अपनी बहन रमशा को कहता है, सरमद ने तुम्हारी साथ शादी सिर्फ घर, बिजनेस और जायदाद के लिए की थी और तुम्हें एक दिन इस बात का बहुत पछतावा होगा। सरमद ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। रमशा कहती है, तुम ऑफिस नहीं जाओगी, जिस पे वो कहता है कि मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। रमशा कहती है, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, जिस पे वो कहता है, तुम कोई इतनी हूर परी नहीं हो, मैंने अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए तुमसे शादी की थी। सरमद कहता है, ये अमीरों की सिर्फ ड्रामेबाजी होती है, मैं तुम्हारा हक तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाइयों के मुँह से निकलवा लूँगा। रमशा सरमद के पीछे ऑफिस आती है। ज़ुहैब सरमद को आवाज़ देता है, जिस पे रमशा कहती है, ये तुम्हारे दोस्त का ऑफिस है, और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है। रमशा के भाई कहते हैं, ये ऑफिस है, यहाँ तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिस पे रमशा कहती है, अगर मुझे किसी दौलत का लालच होता तो ये ड्रामा हो सकता था। उसका बड़ा भाई कहता है, ये अपने मसले अपने घर जाके हल करो। सद अलीज़ा को बताता है कि रमशा खुश नहीं है, लेकिन कसूर भी हमारी अपनी बहन का। यह कितना समझाया था कि ये लालची है, मगर वो नहीं समझी। मुझे सरमद पर बहुत गुस्सा आता है। रमशा नाराज़ होकर अपनी दोस्त के घर आ जाती है। उसकी दोस्त कहती है, कुछ खा लो। वो उसे हाथ लगाती है तो उसे पता चलता है कि बहुत तेज़ बुखार है। वो कहती है, चलो डॉक्टर के पास चलें, जिससे वो मना कर देती है और वो उसके लिए मेडिसिन लेने चली जाती है। नरगस का साबका शौहर वकार के घर में चोरी करने आता है। गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और लड़ाई झगड़े में उसकी टांग पर खुद ही गोली लग जाती है। इतने में वकार और नरगस आ जाते हैं। वकार कहते हैं, इसे साइड पर बिठाओ, पुलिस को बुलाता हूँ मैं। असद की बेटी की बर्थडे होती है, जिस पे वो कहता है कि ये पहली बर्थडे है जिस पे मामा और बाबा नहीं आए, आई विश वो दोनों होते, और वो बहुत ज़्यादा रोता है। वकार नरगस को बताता है कि मैंने उसे पुलिस में पकड़वा दिया है, जिस पे वो कहती है, अच्छी बात है, उसे अपनी गलती का एहसास हो, तुम अपने तीनों बच्चों को इकट्ठा बैठाओ, उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उनके नाम कर दो। रमशा की दोस्त रमशा को कहती है कि मेरे मामा बाबा घर नहीं थे और मैं बहुत परेशान थी, तुम्हारा 2 दिन के बाद बुखार ठीक हुआ है, क्या मैं तुम्हारे घर इन्फॉर्म कर दूं? जिस पे वो कहती है, किसी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे बताती है कि सरमद की बार बार कॉल आ रही है, जिस पे वो कहती है, उसका नाम आप दोबारा मेरे सामने मत लेना। वो कार लॉयर को बुलाता है और अपने बच्चों की प्रॉपर्टी उनके नाम कर देता है। असद अपने बाबा से कहता है कि क्या हम अच्छे बेटे नहीं बन सके जो आपने पावर ऑफ अटर्नी नरगस आंटी के नाम कर दिया? जिस पे वो कहता है, जो जिसका बनता था मैंने दे दिया, अब जिसको इस घर में रहना है रहे, जिसको नहीं रहना वो ना रहे। वो अलीज़ा को कहता है, चलो इस घर से हम कोई फ्लैट ले लेंगे। जिस पे अलीज़ा कहती है, बाबा ने हमें जाने को तो नहीं कहा, लेकिन फिर भी जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। रमशा की दोस्त रमशा के बाइक को कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि रमशा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। असद कहता है, मैं अभी आता हूँ। वो कार के पास आता है और कहता है कि आपके बेटे ने मेरे क्लाइंट के पास इस घर के पेपर्स लिखवाए थे और एक बार रकम ली थी। आपके पास घर के जो पेपर्स हैं ये कॉपी हैं, अगर आप चाहें तो इन पेपर्स की लीगल वेरिफिकेशन करवा लें, घर को जल्द अज जल्द खाली कर दें। ज़ुहैब अपने ससुर को कहता है कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो वो कहता है, इसमें रिस्क होता है। तो वो कहता है, हर बिज़नेस में ही प्रॉफिट और लॉस होता है। नरगिस वकार को कहती है, मुझे नहीं पता असद ने कब ये सब किया और इतनी भारी रकम ले ली घर पे। जिस पे वकार कहता है, मुझे पता है अपनी औलाद का कि वो क्या कुछ कर सकती है। नरगिस कहती है, अब हम कहाँ पर रहेंगे?